Dear students, this is the fourth video of the chapter Life Process. तो इससे पहले वाली प्रीवियस वीडियो में क्या हुआ था, प्रीवियस वीडियो में आपको अच्छे से समझा दिया था, ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज के बारे में बताया था और कैसे एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एरोबिक रेस्पिरेशन और लैक ऑफ ऑक्सीजन, इनकी प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, एटीपी को वाई एटीपी कॉल्ड एज द एनर्जी करेंसी, ये सारी चीजें हमारी इस पहली वीडियो में डिस्कस हो गई थी। फिर वहां पे एक आपके लिए क्वेश्चंस, कुछ क्वेश्चंस भी मैंने लिखे थे, वो भी आपने किए होंगे डेफिनेटली। और फिर ये बताया था कि अब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो तो रहा है, प्लांट्स में तो डिफ्यूजन हो गया, ठीक है। अब क्या होता है, जो हायर ऑर्डर वाले एनिमल्स होते हैं या कॉम्प्लेक्स होते हैं, जो लार्ज जिनका बॉडी स्ट्रक्चर होता है, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है बॉडी का, उसमें केवल डिफ्यूजन काम तो नहीं करता है। और ऑक्सीजन आती कहाँ से? तो हम यहाँ पर रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ेंगे, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में कैसे एनवायरमेंट से ऑक्सीजन इनहेल की जाती है और क्या स्पेसिफिक ऑर्गन होते हैं स्पेसिफिक फंक्शन के लिए, तो वो हमें यहाँ पर पढ़ना होगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैं पहले आपको थोड़ा सा बता देती हूँ, बिफोर आई प्रोसीड दिस डायग्राम, लेबल्ड डायग्राम, I must tell you about the thoracic cavity and ribs of cartilage. The very first thing which I must tell you, the difference between the bone and the cartilage. What is the bone and what is cartilage? Everybody knows it about the bone. But what is cartilage? How cartilage differ from the bone? अगर कोई आपसे कहे कि ठीक है आपने यहाँ पे कार्टिलेज बार बार लिखा है, बच्चों के दिमाग में आ सकता है कि मैम फिर कार्टिलेज और बोन में क्या डिफरेंस है। जो बोन होता है, बोन जो है, इट इज हार्ड कनेक्टिव टिश्यू, वेयर एज द कार्टिलेज इज सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू। दिस इज द डिफरेंस। अब आप याद करने के लिए, जैसे बॉडी है, उसका बॉडी का स्केलेटल का जो है, जो उसका ढांचा एक तरह से आप कहिए, वो सब बोन उसका पार्टिसिपेशन है, मतलब बोन उसको बनाती है, ठीक है। वेयर इज कार्टिलेज का ऐसा नहीं, कार्टिलेज बोन से तो सॉफ्ट है बहुत ज्यादा। और मिलती कहाँ का है, जैसे कार्टिलेज आपकी इधर ईयर, ये जो ये वाला पार्ट है, ये आपका कार्टिलेज है। ईयर, ये तो पिन्ना हो गया, ईयर पिन्ना, दैट इज कार्टिलेज, ठीक है। ये आपका कार्टिलेज है। ये नोज वाला अंदर बोन भी है, लेकिन ये वाला चीज हमारी क्या हो जाएगी, नोज का, ये कार्टिलेज है। तो ऐसे ही यही डिफरेंस होता है बोन में और कार्टिलेज में, ठीक है। अब ये थोरेसिक कैविटी की, हाँ मैंने बात की थी, थोरेसिक कैविटी कहिए या चेस्ट कैविटी, होता क्या है, हमारे आपको डाइजेस्टिव सिस्टम जो समझाया था, एलिमेंट्री कैनाल सिस्टम ह्यूमन बीइंग का, वहां पर क्या था, डायफ्रैगम था। और डायफ्रैगम से हमने नीचे स्टार्ट किया था कि भाई इधर स्टमक बना दिया था, ठीक है ना। स्टमक से इधर फिर हमारा गॉल ब्लैडर है, पेनक्रियाज है, लीवर ऊपर जा रहा है, फिर नीचे स्मॉल इंटेस्टाइन हो रहा है, ठीक है, चारों तरफ लार्ज इंटेस्टाइन, ऐसा था। लेकिन इसके ऊपर क्या था, डायफ्रैगम था, याद आ रहा है, वैसे लाइन बनाई थी। अब वही डायफ्रैगम आपको यहाँ दिखाया है, ये वही डायफ्रैगम है। यानी कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम इससे पहले वीडियो में हमने पढ़ा है, इससे पहले से जो पहले वाली वीडियो थी जो हमने पढ़ा है, थर्ड पार्ट में जो पढ़ा है, वो डाइजेस्टिव सिस्टम डायफ्रैगम के नीचे था, ठीक है। और ये वाला जो पार्ट है हमारा रेस्पिरेटरी, हमारा ऊपर होता है, ठीक। अब यहाँ पर मैंने दो चीजें दिखाई है, एक जगह आपको ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर दिख रही है और एक जगह आपको यहाँ पे ऐसे दिखेगा। तो ये क्या है, ये आपका रिब्स है, ऐसे, ये ऐसे सर्कल से होते हैं, ऐसे ऐसे समझिए कि इस तरह से ऐसे ये मूव होके आएगा, ऐसे दोनों साइड से ही होता है। एक साइड को बस आप ये समझ लो कि मैंने जैसे ऐसे एक साइड से ऐसे तोड़ तोड़ कर उसको ब्रेक करके उसका अंदर का ये दिखाया हुआ है, ठीक है। तो अब अगर ये जैसे रिब्स हैं, इन रिब्स के अंदर लंग्स होते हैं, ठीक है। अगर उन लंग्स को हटा दिया जाए, सुनिए बात ध्यान से, ये आपके रिब्स हैं, ठीक, चल रही है, इसके अंदर लंग्स हैं। अगर उन लंग्स को आप वहां से हटा दो, सपोज करें कि वहां लंग्स नहीं है, तो वो जो कैविटी बनती है, जो वो अंदर जो वॉइड आ जाएगा, एक जो कैविटी बन जाएगी, दैट कैविटी इज नोन एज थोरेसिक कैविटी और चेस्ट कैविटी। चेस्ट कैविटी तो जनरल टर्म है, थोरेसिक कैविटी इसलिए बोलते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। और डायफ्रैगम का क्या काम होगा, ऐसे जैसे इनहेल किया तो वो क्या करता है, अपलिफ्ट करता है उसको, ठीक है। तो ये चेस्ट कैविटी को, थोरेसिक कैविटी को ऐसे अपलिफ्ट करेगा, ठीक। ये इसका डायफ्रैगम का ये थोड़ा सा इसका सपोर्ट होता है। ये समझ में आ गया पार्ट। चलिए
अब मैं आपको यहाँ से एयर हम लेके चलते हैं, हमें एनवायरमेंट में एयर है ही, है ना, एयर में मतलब ऑक्सीजन है ही है। अब यहाँ से देखते हैं इनहेल करा नेसल पैसेज, ये टर्म और देख लीजिए कि यहाँ पे मैं नेयर्स कहूंगी, अभी आपको थोड़ी देर में समझाया जाएगा नेयर्स। तो नेयर्स क्या है, नॉस्ट्रल्स को आप जानते हैं, ये और ये पार्ट आपका क्या है, नॉस्ट्रिल है, ठीक है। तो नॉस्ट्रिल का ये या नेयर्स एक ही चीज है। तो नेसल पैसेज, यहाँ से नोज में से ऐसे एयर जाएगी नॉस्ट्रल से होते हुए, और फिर एयर यहां से जा रही है, ठीक है, और यहां से खाना भी जाता है, फूड भी जाता है माउथ कैविटी से, ठीक है। अब होगा क्या, एक पॉइंट आएगा जिसे हमने कहा यहाँ पर फेरिंग्स। ये जो फेरिंग्स वाला पार्ट है, यही ऐसा पार्ट है जो कॉमन पासेस बन जाता है, किसका, एयर का एंड फूड का। फेरिंग्स is that portion in our body where air and food have the same path। एक तरह से आप कह सकते हैं कि वो एक जगह होती है केवल, फेरिंग्स के बाद फिर अलग हो जाता है। फूड तो आपका पता ही है, हमने पढ़ा है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, एलिमेंट्री कैनाल वगैरह पढ़ा है। और आपका ये जो एयर है ये फिर आपका आ जाता है लैरिंग्स, ठीक। लैरिंग्स को साउंड बॉक्स बोलते हैं, ये नोट्स आप बनाते रहिए हैं साथ साथ। लैरिंग्स जो है आपका बच्चों साउंड बॉक्स है, ठीक है। साउंड बॉक्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहीं से आपका आवाज, जैसे मैं बोल रही हूँ, ये सब इसी के पार्ट है ये, ठीक। लैरिंग्स के बाद यहाँ पर ऐसे ट्रैकिया होता है। ट्रैकिया जो होता है उसके ऊपर कार्टिलेज के रिंग्स होते हैं, छल्ले टाइप होते हैं, सी शेप्ड के होते हैं। जैसे ये ट्रैकिया हो गया और इसके ऊपर इस तरह से ऐसे ऐसे ये इस तरह से होगा, आप ही देखो, ये जो होता है ये आपका इस तरह से होगा, ठीक है। तो ये आपका इस तरह से यहाँ पे हो गया अंदर। ये इसके बाद जो एयर है वो यहां से देखो, यही चीज मैंने इधर नहीं दिखाया, ऐसे इधर भी है यही पार्ट, कार्टिलेज जो है यहाँ पर भी है। तो ये यहाँ पर ऐसे बाइफरकेट हो जाता है, दो हिस्सों में बढ़ जाता है, जिसको हमने यहाँ पे बोला ब्रोंकियाई, राइट। इसको हमने यहाँ पे कहा है ब्रोंकियाई, ठीक है। ब्रोंकियाई कब कह रही हूँ, जब मैं ये और ये दोनों मिला रही हूँ। आप, मैं इसको यहाँ पे ऐसे ही शो कर देती हूँ, ऐसे, ठीक है। ये पार्ट, फिर इसके बाद में जहां तक ये रिंग्स है कार्टिलेज की, वहां तक तो ठीक है, वो ब्रोंकियाई है। इसके बाद फिर एक इस ब्रोंकियोल्स आता है। ब्रोंकियोल्स में क्या होता है, ब्रोंकियोल्स बच्चों इससे जो पहले वाली होती है, जहां पर ये कार्टिलेज नहीं होती, ये प्लेन होता है, ठीक है। ब्रोंकियोल्स के बाद में ऐसे जैसे ग्रेप्स नहीं होते हैं, इस तरह से आपको गोल 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 ऐसे छोटे छोटे सर्कल्स में मिलेंगे, उनको बोलते हैं एल्वियोलर सैक, मतलब थैला, एल्वियोलर सैक होता है, ठीक है। ये डायफ्रैगम मैंने आपको समझा दिया, रिब्स समझ में आ गया। रिब्स के अंदर, दोनों साइड में रिब्स के अंदर लंग्स है, ठीक है। लंग्स जो है एक थिनर लेयर से कवर रहता है, यहाँ लिखा नहीं, आप लिख लेंगे, प्लूरा उसे बोलते हैं, ठीक है। अब होता क्या है, ये देख लीजिए, ये मैंने आपको इसका पैसेज समझा दिया कि एयर का पैसेज कैसे होता है। रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल्स, ये आपका जो ये वाला पोर्शन है, मैंने अभी क्या कहा था कि इस एल्वियोलाई से पहले ये एल्वियोलाई है, ठीक है, सैक, ठीक है, ऐसे गुच्छे के रूप में होते हैं ये एल्वियोलाई। इससे जो पहले वाली जो ये स्ट्रक्चर है, इसमें कार्टिलेज नहीं होता, ठीक है। इससे पहले वाली जो स्ट्रक्चर ये ऐसे स्ट्रेट से दिखाई देगी, इसमें कार्टिलेज नहीं होगा, यानी कि ब्रोंकियोल्स में कार्टिलेज नहीं है। ब्रोंकियाई में कार्टिलेज है, इधर ट्रैकिया में कार्टिलेज है, ब्रोंकियाई में कार्टिलेज है, एल्वियोलाई में नहीं होगा और ब्रोंकियोल्स में नहीं होगा। ये क्वेश्चन आ जाता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, ठीक है। एक और बात, अब ये कई बार ब्रोंकस, ब्रोंकियलाई, मैंने इसीलिए यहाँ पे इनकी फॉर्म्स लिख दी है। सिंगुलर फॉर्म है, अगर सिंगुलर फॉर्म क्या क्या है, ब्रोंकस है, ब्रोंकस का प्लूरल इसी के नीचे लिखा है, ये देखिएगा, सिंगुलर ब्रोंकस है, ब्रोंकस का प्लूरल ब्रोंकियाई।
फिर यहाँ पे ब्रोंकियोल है, इसका प्लूरल ब्रोंकियोल्स, यहाँ एल्वियोलस है, इसका एल्वियोलाई। ठीक है, चलिए अब ये क्लियर है ना। ये प्लूरल इनके आगे नहीं है, सिंगुलर उसके जस्ट नीचे उसका प्लूरल है, सिंगुलर फॉर्म है उसके जस्ट नीचे उसका प्लूरल है, सिंगुलर फॉर्म है उसके जस्ट नीचे उसका प्लूरल है। तो यहाँ मैंने 2 दिखाया था इसलिए एल्वियोलाई लिख दिया प्लूरल फॉर्म में। ये क्लियर है। ये सैक है, एल्वियोलाई सैक। डायफ्रैगम हो गया, ये सब क्लियर है। चलिए अब इनका ये बड़ा इंपॉर्टेंट, मैंने एक ऐसे चार्ट बनाया, आप ऐसे ही इसका बनाएंगे, अपनी कॉपी में जो नोट्स बनाएंगे। और है क्या, ये देख लीजिए। ये तो है आपका फंक्शन, कि फंक्शन इनका क्या है, आप ऐसे देख लीजिए, यहाँ पे आप लिख लीजिएगा, ये तो है फंक्शन, ये वाला पोर्शन, और ये बीच में लिखा है इसका पोजीशन या डिस्क्रिप्शन, और ये स्ट्रक्चर कि क्या क्या है। ठीक है, तो स्ट्रक्चर अगर हम नेयर्स या नॉस्ट्रल्स की बात करें, ओपनिंग इनटू द नेजल कैविटी, जो नेजल कैविटी है इसमें हमारी जो ओपनिंग है, या जो नॉस्ट्रल्स है, या जो नेयर्स है। ठीक है, नेयर्स में, नॉस्ट्रल में यहाँ पे हेयर होते हैं। वो हेयर क्यों होते हैं, उसका क्या यूज है, हेयर होता है, म्यूकस होता है, व्हाई? बिकॉज आप लोग समझ भी रहे होंगे क्यों होता है, क्योंकि जैसे हमने ऐसे इनहेल किया तो जितने भी डस्ट, जर्म्स, पार्टिकल्स होंगे वो सारे जो हेयर है उसको वहां पे रोक देगा। तो जो हवा है, जो एयर है, जो हमारे अंदर जा रही है, ठीक है, वो फिल्टर होके जाएगी, वो चीज वहां रुक जाएगी। ठीक, अब वो इसी में एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगी कि बहुत ज्यादा कहा जाता है कि स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। ठीक है ना, क्यों क्यों कहा जाता है ऐसा, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ? इसीलिए भी कहा जाता है क्योंकि बहुत ज्यादा स्मोकिंग से क्या होता है, जो हेयर है, जो बने हुए, जो सीलिया भी होते हैं अंदर, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, यहाँ पर मैंने जिक्र किया है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, और नीचे है ये लोअर, लैरिंग्स तक अपर है, और लैरिंग्स के बाद ट्रैकिया से जो स्टार्ट होता है वो हमारा क्या है, लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम, यहां तक अपर है। लैरिंग्स तक तो अपर है, लैरिंग्स के बाद का हमारा सारा क्या है, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। तो इसमें क्या हुआ, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। हाँ, हम वो बात कर रहे थे कि जो हेयर है, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, तो वो हेयर को डैमेज कर देगा, उसको खत्म कर देगा। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में सीलिया होते हैं, ठीक है, वो सीलिया को भी खत्म कर देता है। तो जम्स आना स्वाभाविक है, जम्स भी आएगा, उसके जम्स रहने से फिर लॉन्ग टाइम इसका इन्फेक्शन भी होगा, फिर बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है। और कैंसर तो आप जानते ही हैं, फिर क्यों लंग्स में, और ये सब चीज वो अल्टीमेट आपके, जब वो फिल्टर होके एयर नहीं जाएगी तो सारी वो चीजें कहाँ जा रही हैं, लंग्स पे जा रही है, वो लंग्स पे ही फर्क पड़ रहा है। तो इसलिए कहते हैं कि स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, ये कॉज है। अब नेयर्स में ओपनिंग इनटू द नेजल कैविटी, क्लियर है, फंक्शन क्या है, पासेस ऑफ एयर इनटू नेजल कैविटी, नेजल कैविटी में इन एयर को पास करना। सेकंड इज नेजल कैविटी क्या है, होलो स्पेसेस इन नोज, नोज में जो होलो स्पेस है, कैविटी मतलब क्या होता है, कैविटी मतलब स्पेस होता है, ठीक है, खाली जगह जो होती है, जो वाइड बना हुआ होता है। जैसे हमने थोरेसिक कैविटी बताया था, ये चेस्ट कैविटी, कि अगर अंदर से लंग्स को यू निकाल दे तो वे खाली ऐसे रिंग रिंग से रह जाएंगे केवल, है ना। तो होलो स्पेसेस ही होता है कैविटी। तो नोज में जो होता है उसे नेजल कैविटी कहते हैं। उसका काम क्या है, फिल्टर वार्म एंड मॉइस्चर एयर, कि फिल्टर करना, जो एयर हम ले रहे हैं उसको फिल्टर करेगा, क्योंकि एयर है उसमें हेयर है, ठीक है, और वार्म करेगा या उसको मॉइस्चर करेगा, एयर को मॉइस्ट करेगा। फिर अब आता है इसके बाद फेरिंग्स, ये देखिए नेजल पैसेज में नेजल कैविटी के बाद कहाँ है, फेरिंग्स। फेरिंग्स कहाँ मौजूद कहाँ है, ये डिस्क्रिप्शन बीच वाला के ऊपर हेडिंग डालेंगे आप, डिस्क्रिप्शन या पोजीशन या प्लेस, ठीक है, कहाँ पे ये है, होलो स्पेसेस इन नोज, तो हो गया चैम्बर पोस्टीरियर टू ओरल कैविटी। चैम्बर क्या कहा उसने, वो चैम्बर, वो जगह, वो खाना, पोस्टीरियर टू ओरल कैविटी, खाना मतलब ऐसा खाना नहीं कह रही हूँ खाने वाला, वो चैम्बर वाला जो होता है एक तरह से, चैम्बर पोस्टीरियर टू ओरल कैविटी। ओरल कैविटी, ये ओरल जो आपने खाना लिया, पोस्टीरियर इसके पीछे जो एक कैविटी होती है खाने, उसके पीछे जो कैविटी है ओरल चैम्बर के पीछे, ठीक है, उसको हम कहते हैं फेरिंग्स। ठीक, इसका क्या काम है, कनेक्शन टू सराउंडिंग रीजन्स, सराउंडिंग रीजन्स को कनेक्ट करने का, ठीक है।
नेक्स्ट है आपका ग्लोटिस। ग्लोटिस क्या है? ओपनिंग इनटू लैरिंग्स। यहाँ पे ये आपकी बुक में नहीं है, थोड़ा एक्स्ट्रा में लिखा है कि लैरिंग्स के ऊपर ग्लोटिस भी होता है, एपिग्लोटिस भी होता है। तो ग्लोटिस है वो लैरिंग्स के ऊपर एक ओपनिंग होती है, पासेज ऑफ एयर इनटू लैरिंग्स, की एयर को जो फेरिंग्स से आ रही है वो कहाँ जाएगी? लैरिंग्स में। ठीक है। अब व्हाट इज स्ट्रक्चर में लैरिंग्स है। लैरिंग्स का डिस्क्रिप्शन हम देखते हैं। कार्टिलेजिनस ऑर्गन। लैरिंग्स कार्टिलेजिनस ऑर्गन है, ये भी ध्यान रखिएगा कि लैरिंग्स क्या है? कार्टिलेजिनस ऑर्गन है। डेट हाउसेस वोकल कॉर्ड्स, जो वोकल कॉर्ड की जगह है, घर है उसका। हाउसेस वोकल कॉर्ड्स या वॉइस बॉक्स। कंपोज्ड ऑफ द, और ये किस किस का बना है? नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स, लैरिंगोफेरिंग्स। ये आपके थोड़ा सिलेबस में नहीं है, आप चाहे तो कर सकते हैं, चाहे मत करिए, क्लास 10 का नहीं है, मैंने लिख दिया है बस। आगे है साउंड प्रोडक्शन। लैरिंग्स में मैंने यहाँ बताया भी था साउंड बॉक्स, ये साउंड प्रोडक्शन इसका फंक्शन है। लास्ट वाला जो आपका ये कॉलम में जितना भी लिखा हुआ है वो सारे फंक्शन लिखे हैं। अब लैरिंग्स तक तो हो गया हमारा अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। ठीक है। यहां आता है हमारा लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। तो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में क्या होता है स्टूडेंट्स? ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये देखना है कि ट्रैकिया। ट्रैकिया में क्या हुआ? ट्रैकिया का डिस्क्रिप्शन क्या है? फ्लेक्सिबल ट्यूब दैट कनेक्ट्स लैरिंग्स विद ब्रोंकिया। ट्रैकिया फ्लेक्सिबल ट्यूब है ये, दैट कनेक्ट्स लैरिंग्स विद ब्रोंकिया, जो लैरिंग्स को किससे कनेक्ट कर रही है? ब्रोंकिया से। ब्रोंकिया कौन सा है? ये वाला, ये दो। ठीक है, समझ में आ गया? तो ट्रैकिया क्या कर रहा है? लैरिंग्स को इनसे कनेक्ट कर रहा है। कनेक्टिंग ही तो है, ये हट जाएगा तो ये कनेक्ट कैसे होंगे? ठीक। पासेज ऑफ एयर टू ब्रोंकिया, इसका काम क्या है? कि एयर को ब्रोंकिया में पास करना। ब्रोंकिया की क्या है? ये ट्रैकिया का काम था। ट्रैकिया का क्या काम था? कि एयर को, ये एयर यहां आई, फिर ट्रैकिया में आई। ट्रैकिया कहां जाए? भेजेगा एयर को ब्रोंकिया में। ये दो जो हमारे यहाँ से बाइफरकेट हुए, जो दो अलग अलग हुए, ये ब्रोंकिया ही है। ठीक है, ब्लू कलर के जैसे दिख रहे हैं। यहाँ ऐसे मैंने बनाया नहीं, लेकिन कार्टिलेज यहाँ पर भी होती है। ठीक है, इसी वाले को ओपन करके दिखाया है, यानी कि इसी वाले की कार्टिलेज तोड़ तोड़ के आपको दिखा दी, इसी की रिब्स तोड़ के दिखा दी आपको। अब ब्रोंकिया। ब्रोंकिया क्या है? पेयर्ड ट्यूब्स inferior to the tracheae that enters the lungs. Paired tubes inferior to tracheae. ट्रैकिया के नीचे का पेयर्ड ट्यूब्स है ब्रोंक्यूल्स, ये दैट एंटर्स द लंग्स, जो लंग्स में एंटर कर रही है। यहां ऐसे पिंक पिंक से कलर के, जो स्मोकिंग वगैरह नहीं करते उनके ही पिंक मिलने वाले हैं लंग्स। तो यहां पर इसके अंदर, ये हमारे लंग्स के अंदर चल रहा है, तो ये लंग्स में है। ठीक। पासेस ऑफ एयर टू लंग्स, अब ये एयर को लंग्स में पास करेगा। ब्रोंकिया का ये फंक्शन है। ब्रोंकियल्स का क्या है? ब्रांच ट्यूब्स दैट लीड फ्रॉम ब्रोंकियाई टू एल्विलाई और एयर सेक्स। क्या है? ब्रोंकियल्स जो होते हैं ब्रांच ट्यूब्स है, ठीक, दैट लीड फ्रॉम, जो ब्रोंकिया से स्टार्ट होते हैं और कहां तक खत्म होते हैं? एल्वियुलर सेक्स। मैंने आपको ये बताया था ना, ये समझिए क्या लिखा। ब्रांच ट्यूब्स है, ये रहा ब्रांच ट्यूब्स है, दैट लीड्स फ्रॉम, आ कहां से रही है? ब्रोंकिया से तो आ रही है, और कहां खत्म हो रही है? एल्विलाई पे खत्म हो रही है ना। ये चीज यहाँ इतना स्मॉल है, यहाँ पे बनाने में प्रॉब्लम थी, तो ये अलग से इसको दिखाया हुआ है लार्ज करके। समझ में आ गया? ठीक है। अब पासेज ऑफ एयर टू ईच एल्वियुलस। ब्रोंकियल्स का क्या मतलब है? पासेस ऑफ एयर। ब्रोंकियल्स का क्या करेगा? रेस्पिरेटरी ब्रोंकियल्स। पासेस ऑफ एयर टू ईच एल्वियुलस, हर एल्वियुलस में एयर को पास करेगा एल्वियुलस में। अभी बताते हैं कि फाइनली यहाँ पे जो एयर आई उसका क्या हुआ। लंग्स पे आ गई। लंग्स क्या करता है? सॉफ्ट कॉर्न शेप्ड ऑर्गन से, सॉफ्ट है कॉर्न शेप्ड ऑर्गन से, डेट ऑक्यूपाई लेटरल पोर्शन ऑफ थोरेसिक कैविटी। बताया ही था, जो थोरेसिक कैविटी के लेटरल पोर्शन में ऑक्यूपाई उसको करता है। कॉर्न शेप्ड होता है, सॉफ्ट होता है, थोरेसिक कैविटी में ये सिचुएट होता है लेटरल पोजीशन में। अब लंग्स क्या कर रहा है? कंटेन एल्वियोलाई एंड ब्लड वेसल्स। लंग्स में क्या करता है? कंटेन एल्वियोलाई एंड ब्लड वेसल्स। लंग्स में एल्वियोलाई और ब्लड वेसल्स होती है। होता क्या?
एल्विलाई में इतनी ज्यादा ब्लड वेसल्स होती हैं ये, और ये ऐसे क्यों है? ऐसे भी तो हो सकता था कि बस एक कोई बलून लाइक ऐसे ही स्ट्रक्चर होती, ऐसा नहीं होता। बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा इसी तरह से ऐसे ऐसे ऐसे, ऐसे। वही जैसे हमने विले में पढ़ा था, विले में क्या पढ़ा था? फिंगर लाइक प्रोजेक्शन पढ़ा था, और ये पढ़ा था कि ये इसलिए होता है कम जगह में ताकि आप सरफेस एरिया ज्यादा हो। तो यहाँ पर भी यही है सेम, इतना ज्यादा इसका सरफेस एरिया होता है तो वो ज्यादा एयर को वहां से, और इतनी ज्यादा ब्लड वेसल्स होती है कि ब्लड वेसल्स में जितना ज्यादा एरिया होगा, जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा, उतने ब्लड वेसल्स उतनी ही एयर को ऑक्सीजन वहां से ट्रांसपोर्ट करता है। तो ब्लड वेसल में ऐसी क्या चीजें हैं, ब्लड में ऐसा क्या है कि वहां से ऑक्सीजन आपका ट्रांसपोर्ट हो जाए? डिफ्यूजन से नहीं हो सकता। डिफ्यूजन के अलावा हमारे पास एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट होना बहुत जरूरी है कॉम्प्लेक्स बॉडी के लिए। रेस्पिरेटरी पिगमेंट क्या करता है? रेस्पिरेटरी पिगमेंट जो होता है HB हीमोग्लोबिन, वो क्या करता है? वो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता है, ऑक्सीजन कैरियर होता है। रेस्पिरेटरी पिगमेंट यानी कि हीमोग्लोबिन इज द ऑक्सीजन कैरियर, राइट? तो ब्लड वेसल्स जितनी भी है उसमें आरबीसी में ब्लड होता है हीमोग्लोबिन, तो हीमोग्लोबिन क्या करेगा? जितनी भी ऑक्सीजन है उस सबको कैरी करे, ठीक है? वो ट्रांसपोर्ट करता है सेल तक पहुंचाने के लिए। समझ में आ गया? ऑक्सीजन ले तो लिया, अब वो सेल तक जाए कैसे, तब ताकि हमारी आगे वाली प्रोसेस हो। समझ में आ गया? कौन से वाला? ऑक्सीजन फिर उससे मैच करेगा जो मैंने आपको उससे पहले वीडियो में समझाया था, है ना, कि C6H12O6 इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, राइट? तो वो किस में कन्वर्ट हो रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है ना, तो वहां CO2 और एनर्जी और H2O निकल रहा था, ठीक है? तो यहां से जो ऑक्सीजन आया, अब एल्वेलाई और में से जो ब्लड वेसल्स है वो ऑक्सीजन उस ब्लड वेसल्स में से जो आरबीसी में से जो हीमोग्लोबिन है वो हीमोग्लोबिन उस ऑक्सीजन को लेकर के वहां पर जा रही है, ठीक है? वहां पे ऑक्सीजन का यूज अप हो रहा है, वहां पे फिर आपको उसमें माइटोकॉन्ड्रिया वाली रिएक्शन पे आ जाइए, फिर वहां पे क्या हो रहा है? ब्लड आपका ऑक्सीजन यूज हो गया, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो गया, ठीक है? वहां पे आपका क्या मिल रहा है? आपको कार्बन डाइऑक्साइड मिल रही है। अब वो कार्बन डाइऑक्साइड वापस कैसे जा रही है? यहाँ पे वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो डिफ्यूजन से जाती है, उसका कोई उसको कैरी करने वाला उसको उसको कोई उसके लिए रेस्पिरेटरी पिगमेंट नहीं है। रेस्पिरेटरी पिगमेंट केवल ऑक्सीजन का होता है, क्योंकि ऑक्सीजन सॉल्युबल नहीं होती है और CO2 वाटर सॉल्युबल है। वाटर सॉल्युबल होती है CO2, तो वो इजीली ब्लड में सॉल्युबल होके वो आराम से ब्लड के थ्रू डिफ्यूज होके चली जाती है, ठीक है? तो CO2 के लिए कोई रेस्पिरेटरी पिगमेंट नहीं है, तो चीज याद रखेंगे। ऑक्सीजन के लिए रेस्पिरेटरी पिगमेंट है हीमोग्लोबिन, CO2 के लिए कोई नहीं है। CO2 डिफ्यूजन के थ्रू एक्सचेंज होता है, डिफ्यूजन के थ्रू जाती है, ठीक है? ऑक्सीजन लिया, ये सारा फंक्शन आपको समझ में आ गया, ठीक है? इसके बाद में फिर हम उस वाली रिएक्शन पे हम उसको कोरिलेट कर रहे हैं, वहां पे ऑक्सीजन यूज्ड अप हुआ टू ब्रेक डाउन द ग्लूकोज मॉलिक्यूल, वहां पे हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिला, वो कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज होकर निकल रही है बाहर। यहां तक क्लियर है? ये समझ में आ गया? इसके बेस पे कुछ क्वेश्चंस है, वो आपको क्वेश्चंस। द क्वेश्चन नंबर 1 इज राइट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ एयर पासेस ड्यूरिंग इनहेलेशन। इनहेलेशन के दौरान जो एयर का पास होने का जो सीक्वेंस है वो आपको लिखना होगा कि किस किस ऑर्गन के थ्रू, किस किस के थ्रू, स्ट्रक्चर के थ्रू एयर पास होती है, ठीक है? सेकेंड क्वेश्चन इज दैट ड्रॉ अ लेबल्ड डायग्राम ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का आपको एक लेबल्ड डायग्राम बनाना है। क्वेश्चन नंबर थर्ड इज व्हाट इज द रेस्पिरेटरी पिगमेंट इन ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स में रेस्पिरेटरी पिगमेंट तो आप जानते हैं एक ही है, और वो किसके लिए है ये भी बता दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 इज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस इन, ये आपका फिल इन द ब्लैंक्स है, आपको यहाँ लिखना है। क्वेश्चन नंबर 5 व्हाई डू फिशेस डाई व्हेन टेकन आउट ऑफ वाटर। अगर फिश को पानी से बाहर निकाल लिया जाता है तो वो मर क्यों जाती है, ये आपको बताना है। एंड क्वेश्चन नंबर 6 व्हाई इज द रेट ऑफ ब्रीदिंग इन एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स मच फास्टर देन टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स। कि रेट ऑफ ब्रीदिंग जो है एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स में फास्टर क्यों होती है बजाय टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स की। क्वेश्चन नंबर 7 इज व्हाट कॉजेस मूवमेंट ऑफ फूड इनसाइड द एलिमेंट्री कैनाल।
कुछ क्वेश्चंस इसमें मिक्स भी हैं आपके ना प्रीवियस वीडियोस से। द क्वेश्चन इज व्हाट कॉजेस मूवमेंट ऑफ फूड इनसाइड द एलिमेंट्री कैनाल, कि एलिमेंट्री कैनाल में जो फूड का मूवमेंट होता है उसका कारण क्या होता है, किस वजह से वो फूड का मूवमेंट होता है। ठीक। अनदर वन इज द क्वेश्चन नंबर 8, व्हाई देयर इज नो पिगमेंट फॉर CO2 इन रेस्पिरेशन, इन द रेस्पिरेशन प्रोसेस। ह्यूमन बींग्स की बात कर रहे हो ऑब्वियसली, CO2 के लिए कोई पिगमेंट क्यों नहीं होता वो बताना है आपको। नेम द एनर्जी करेंसी इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, फुल स्टॉप, व्हेन एंड वेयर इज इट प्रोड्यूस्ड। आपको एनर्जी करेंसी बतानी है, पहले भी आपसे पूछा ये क्वेश्चन, अब ये और बता दीजिएगा व्हेन एंड वेयर इज इट प्रोड्यूस्ड, ये कब और कहां बनती है। क्वेश्चन नंबर 10, नेम द करेक्ट सबस्ट्रेट्स फॉर द फॉलोइंग एंजाइम्स, ट्रिप्सिन, एमाइलेज, पेप्सिन एंड लाइपेज। इसके जो एंजाइम्स लिखे हैं इनके सबस्ट्रेट्स आपको करेक्ट सबस्ट्रेट बताइए। ट्रिप्सिन का क्या है, एमाइलेज का क्या है, पेप्सिन का क्या है और लाइपेज का क्या है, राइट। क्वेश्चन नंबर 11 इज राइट द फंक्शंस ऑफ द ऑर्गन्स इन द रेस्पिरेशन। जो रेस्पिरेशन में जो फंक्शंस हैं ऑर्गन्स के वो आपको लिखना है, मैंने आपको वीडियो में समझाया था उधर, ठीक है, कि एक स्ट्रक्चर बताई थी, उसके आगे वो डिस्क्रिप्शन था कि वो स्ट्रक्चर वो कहाँ कहाँ पे होती है। हमने नेयर से स्टार्ट करा था, फिर फेरिंग्स था आपका, है ना, फिर आपका ग्लोटिस है, लेरिंग्स है, ये सब आ रहे थे वहां पे, ठीक है। अब है क्वेश्चन, तो वही आपको इसका फंक्शंस, उनके फंक्शंस आपको लिखना है लास्ट वाले कॉलम वाला। Why is small intestine in herbivores longer than in carnivores? कि स्मॉल इंटेस्टाइन herbivores में ज्यादा बड़ी क्यों होती है, लेंथ उसकी ज्यादा क्यों होती है बजाय कार्निवोर्स के। तो ये मैं समझा तो चुकी हूँ आपको 2-3 वीडियो पहले, आपको नहीं समझ में आ रहा तो आपको रिकॉल करना होगा, ये आप कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, एक चीज और मैं आपको बताना चाहती हूँ यहाँ पे कि सपोज क्या होता अगर ये रेस्पिरेटरी पिगमेंट नहीं होता, मतलब हमारे ब्लड में H भी नहीं होता, हीमोग्लोबिन नहीं होता आरबीसी में, तो क्या होता, क्या हो सकता था। फिर डिफ्यूजन के थ्रू ऑक्सीजन, कैन यू इमेजिन, कैन यू एज्यूम कि ऑक्सीजन कैसे डिफ्यूजन ही होता। और अगर डिफ्यूजन ही एक तरीका है ऑक्सीजन का, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन का हर सेल्स में जाने का, तो आप जानते हैं कि लंग्स से टोज तक, हमारे ही टोज तक जाने के लिए, लंग से टोज तक एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को जाने के लिए 3 इयर्स लग जाते हैं। और ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ, आपकी एनसीईआरटी बुक में लिखा है, ठीक है। तो एनसीईआरटी बुक को बिटवीन द लाइंस पढ़िए, और मोर टू नो जहां लिखा रहता है वो बहुत इंटरेस्टिंग होता है, लेकिन उसमें इंटरेस्ट तभी आता है जब आप उससे पहले बिटवीन द लाइंस पढ़ चुके होते हैं। अगर आपकी टेक्स्ट बुक रीडिंगशिप हैबिट नहीं है और तब आप मोर टू नो पढ़ रहे हैं, या जो जिस चीज को एम्फेसाइज किया हुआ है उसको पढ़ रहे हैं, तो वो आपको समझ में भी नहीं आएगा, और इंटरेस्ट तो छोड़ दीजिए, वो आप क्लियर ही नहीं होगा आपका कंसेप्ट, ठीक है। तो वीडियोस भी देखिए और इसको भी असाइनमेंट भी करिए, दीक्षा ऐप को भी फॉलो करिए, और आपको बुक रीडिंग की जो हैबिट है वो नहीं है तो डाल लीजिए, और बिटवीन द लाइंस वो आपको पढ़ना ही है, ठीक है। अब इसमें आपका ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रीटरी सिस्टम लेना है, वो भी आपका 4-5 वीडियोस में खत्म हो जाएगा।